तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अचानक बारिश होने लगी। मैंने अपनी बाइक से कहा, देख तू नहा मत, ये बारिश में तुझे नमूनिया वगैरह हो सकता है। फिर उसने कहा, ना हट बे। वह नहाने लगी और मैं उसे समझा रहा था, पर वह मान नहीं रही। मैंने कहा, एक काम कर, चलते हैं यहाँ से। फिर मैंने चाबी लगाया और मैंने चल दिया। तो काफ़ी चिल्लाने लगी और मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा एक पेड़ अपने हक के लिए आए लड़ाई लड़ रहा था। वह गेट के सामने ही खड़ा रहा। उसे लोगों ने बहुत हटाने की कोशिश की, वह बिल्कुल हटना नहीं चाहता था। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट गया और कहा कि मेरी भी कोई इज्जत है समाज में। वह अपनी इज्जत को लेकर अड़ा रहा और वह अपनी जगह से हटा नहीं। यह देखकर मुझे भी बहुत साहस आ गया कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि कोई अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और ये वहाँ हटाए नहीं रहा। वहाँ पर सिक्योरिटी वाले उसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि भाई पेड़ यहाँ से हट क्यों नहीं रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। उसने कहा, अबे हट बे। फिर साइड से सब लोग जा रहे थे। मैंने झरनों को देखकर आनंद लिया। फिर मैंने कहा, यहाँ से जल्दी निकल चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ सकती है। और इस बाढ़ के डर से मैं वहाँ से भाग गया। थकावट होने की वजह से मैं काफ़ी रेस्ट लेना चाहता था। फिर मैंने कहा, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सड़कों पे लोग भाग रहे थे, गाड़ियाँ चला रहे थे। मैंने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से भागना शुरू किया। फिर मैं भागते हुए आगे चला। मैं देख रहा था कि आदमी पैदल ही चल रहे हैं। जब लोगों ने गाड़ी बनाई हुई तो पैदल क्यों चल रहे हैं, सड़कों पे इतनी भीड़ क्यों बनाए रहे हैं, वो घर पे नहीं बैठ सकते हैं। नो पार्किंग की बोर्ड में पार्किंग लगा रखा है। भाई ये कौन सा पार्किंग है। यहाँ पर देखते हुए कि सभी लोग आनंद के साथ अपने घर पे जा रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं देते हुए त्योहारों की बाजी चल रही है यहाँ पर। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का वो आनंद वाले दिन को दिखाया। मैंने कहा, अपनी ज़िंदगी के क्या दिन थे जिसमें अपनी खुशियों को आप बांट सकते थे, लिट्टी चोखा खा सकते थे, घूम सकते थे। पर आज वो दिन आ गए हैं कि कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। इन सब चीज़ों से मैं परेशान होकर मैंने कहा, चलो आगे बढ़ता हूँ। क्या ही है ज़िंदगी में जो कि दुख दे पाएगा। आगे मुझे बहुत कुछ देखना है और मैं आगे की तरफ चल पड़ा। काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। मैंने कहा, अभी कुछ भी सोचना नहीं है, आगे चलते हैं बस। ये कार मुझे गलत जगह पार्किंग दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपने काम को देखते हुए आगे चल पड़ा। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, पर मैंने कहा, ठीक है, जब तक तुम लोग समझोगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं आगे निकल चलता हूँ। भूख की ज़्यादा तड़प लगी पड़ी थी तो मैंने देखा कि छोले भटूरे में अवैध व्यापार चल रहा है खानों का। वहाँ पर लोग खाने के लिए टूटे पड़े हुए हैं। उस खाने के अवैध व्यापार में मैंने भी थोड़ा सा हिस्सा लिया और मैंने कहा, ठीक है भाई साहब, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे मेरे मन को संतुष्टि प्राप्त हुई और मैं अपने घर के लिए चल पड़ा।